नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 45 के बारे में। इस श्लोक में हमें अपने कर्म के महत्व और सही दिशा में प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी के हम आज के इस अद्भुत शिक्षाप्रद विषय में गोताखोरी करते हैं। यथा प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिमिन्दति मानवः। 45। जैसे जीवों की प्रवृत्ति होती है उसी से यह सृष्टि व्याप्त है। मनुष्य को अपने कर्म द्वारा उसी सृष्टि की पूजा करनी चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है कि सृष्टि में जो भी गतिशीलता है वह जीवों की प्रवृत्ति से ही होती है। जब मनुष्य अपने स्वकर्म को सही तरीके से करता है तो वह न केवल अपनी सिद्धि प्राप्त करता है बल्कि सृष्टि में भी अपना योगदान देता है। इस श्लोक में यह सिखाया गया है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर की पूजा के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने कर्म में रत रहते हैं तब हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके खेत में सूखा पड़ गया था। उसकी फसलें मुरझा रही थीं और उसे बहुत चिंता हो रही थी। एक दिन रामू अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी फसलें सूख रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम जानते हो भगवद गीता में क्या लिखा है? रामू ने सिर हिलाया, नहीं दादा, मैं नहीं जानता। दादाजी ने उसे समझाया, अध्याय 18 श्लोक 45 में कहा गया है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर की पूजा के रूप में देखना चाहिए। तुम अपनी मेहनत करो और फल की चिंता मत करो। रामू ने दादाजी की बात सुनकर ठान लिया कि वह मेहनत करेगा। उसने अपने खेत में पानी देना शुरू किया और फसल की देखभाल करने लगा। हर दिन वह अपने खेत में मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। खेत में हरियाली आने लगी और फसलें लहलहाने लगी। एक दिन गांव के सभी लोग उसके खेत में आए और बोले, रामू, तुमने तो जादू कर दिया। रामू ने हंसते हुए कहा, यह जादू नहीं बल्कि कर्म का फल है। मैंने अपने काम को ध्यान से किया और भगवान ने मेरी मदद की। इस तरह रामू ने न केवल अपनी फसलें बचाईं बल्कि गांव वालों को भी सिखाया कि मेहनत का फल मीठा होता है। दोस्तों, हमें भी रामू की तरह अपने कर्मों में ईमानदारी से जुट जाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।